तो दोस्तों, जैसा कि आज 6 अक्टूबर 2021 है और पितृपक्ष का आखिरी दिन है, श्राद्धों का आखिरी दिन है। देखिए, श्राद्ध क्या होते हैं? श्राद्ध का मतलब होता है श्रद्धा से किया जाने वाला काम। सभी के घर में श्राद्ध अंतिम रूप से समाप्त हुआ होगा और सबने बहुत अच्छे से अपने पितरों को खाना खिलाया भी होगा, उन्हें पूजा भी होगा। तो दोस्तों, कल 7 अक्टूबर 2021 है, यानी कि नवरात्र का पहला दिन। क्यों मनाया जाता है नवरात्रे, क्या है इसकी पौराणिक कथा और कैसे शुरू हुई नवरात्रे मनाने की रीत, तो आज जानते हैं। वीडियो में आगे चलते हैं। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त गजेंद्र गिरी और स्वागत है आपको मेरे चैनल द ज्ञानवाचक में। तो दोस्तों, मान्यता कुछ इस प्रकार मिलती है कि ये 9 दिन जो है ये असत्य पे सत्य की जीत का प्रतीक है। इन 9 दिनों के लिए माता दुर्गा पृथ्वी पर भ्रमण करने आती हैं, क्योंकि पृथ्वी पर इनका मायका है। तो इनके 9 रूप भी हैं, जिनकी मैं छोटी सी व्याख्या आपको बता देता हूं कि इनके 9 रूपों का क्या मतलब है। जैसे कि पहला रूप जो है वो है शैलपुत्री, यानी पहाड़ों की बेटी। और जो दूसरा रूप है वो है इनका ब्रह्मचारिणी, यानी कि तपस्या करने वाली। तीसरा रूप है इनका चंद्रघंटा, यानी चांद की तरह चमकने वाली। और इनका चौथा रूप है कुष्मांडा, जो कि दर्शाता है कि पूरा जगत इनके पैरों में है। और पांचवा रूप है इनका स्कंद माता, यानी स्कंद बोला जाता है कार्तिक देव को, जो उनके पुत्र थे। स्कंद माता का मतलब हुआ कि स्कंद यानी कार्तिक की माता। और छठा रूप है इनका कात्यायनी, यानी कि कात्यायन आश्रम में वह जन्मी थी। और सातवां रूप है इनका कालरात्रि, यानी कि काल का नाश करने वाली माता। आठवां रूप है इनका महागौरी, जो कि सफेद रंग वाली माँ है, जिन्हें सफेद रंग के श्वेत रंग के कपड़े बहुत ज्यादा पसंद है। और 9वां रूप है इनका सिद्धिदात्री, जो कि समस्त संसार में जो भी इनकी अर्चना पूजा मंत्र उच्चारण करते हैं उन्हें सिद्धि प्राप्त कराती हैं। तो दोस्तों, चलते हैं इनकी पौराणिक कथा में कि क्यों मनाए जाते हैं नवरात्रे। तो कथा कुछ इस प्रकार है कि महिषासुर का एक राक्षस था जो अमर होना चाहता था। उसने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और कड़े तपस्या के बाद ब्रह्मा जी खुश हुए और उसे दर्शन दिया। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जो भी मनुष्य जीव कोई भी हो, जो भी जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी निश्चय है। अगर आप कुछ और मांगना चाहते हैं तो मैं आपको दे दूंगा। तो उस बात पर महिषासुर ने कहा, ठीक है, आप मुझे वरदान दे दीजिए, लेकिन मेरी मृत्यु ना किसी देवता से हो, ना किसी भगवान से हो, ना किसी जीव से हो। अगर हो तो सिर्फ और सिर्फ एक स्त्री से हो। जिस पर कि ब्रह्मा जी ने उसे तथास्तु कह दिया। इसके बाद वो बहुत शक्तिशाली हो गया, जिसके बाद उसने देवताओं पर आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद देवताओं को जीत भी लिया। उसके बाद उसने इंद्रासन पर भी अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। जिसके बाद सभी देवता विष्णु जी के पास भी गए और शिव जी के पास भी गए और उनसे दोबारा युद्ध किया महिषासुर से, परंतु वह विजय नहीं प्राप्त कर पाए। उसके बाद सभी देवी देवताओं ने शिव शक्ति की आराधना की, जिसके बाद माता पार्वती यानी शक्ति जो है उनके अंदर से एक प्रबल ज्योति प्रकट हुई और बड़ी ही सुंदर रूप में वह अप्सरा जैसी दुर्गा रूपी माता प्रकट हुई। जिसके बाद माता ने महिषासुर का संहार करने के लिए प्रण लिया और वह महिषासुर को मारने गई। पर महिषासुर उन पर मोहित हो गया और मोहित होकर उनसे शादी का प्रस्ताव रखा, परंतु माता ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया। लेकिन कई बार प्रस्ताव रखने के बाद भी माता ने मना किया, लेकिन बार बार उसके कहने पर माता राजी हो गई और माता ने एक शर्त रखी, कहा कि ठीक है, अगर तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो तो मुझे युद्ध में पराजित करो। जिसके बाद युद्ध हुआ और वह 9 दिन तक चला और 10वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। जिसके बाद से नवरात्रि मनाई जाने लगी। और जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि असत्य पे सत्य की जीत का प्रतीक है ये 9 दिन। तो 9 दिन लड़ाई चलने के बाद, 9 दिन युद्ध चलने के बाद 10वीं वाले दिन माता ने महिषासुर का वध कर दिया। जिसके बाद से नवरात्रि सबसे पहले ऋषि मुनियों ने शुरू करी बनानी, उसके बाद ये प्रचलित हुई आम जनता में और मानवों में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये ज्ञान आपको बहुत अच्छा लगा होगा और इसके बारे में शायद आपने नहीं सुना होगा पहले कभी। अगर नहीं सुना था तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताएं और वीडियो को शेयर कर दें, ताकि नवरात्रे जैसे आ गए हैं और जय माता दी की बोलकर आप वीडियो को शेयर कर दें, सब लोगों को इसके बारे में पता भी लगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।